Okay, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the antenatal corticosteroid to reduce the neonatal mortality and the morbidity. ठीक है. So it is the green tube guideline and it was updated in 2022. So we started कि क्या बेनिफिट हैं corticosteroid के अगर आप डिलीवरी के विद इन 7 days दें तो आप मोर्टलिटी रेट को भी कम कर सकते हैं, पेरेंटल मोर्टलिटी रेट को भी कम कर सकते हैं, आप न्यूनेटल डेथ को भी कम कर सकते हैं और आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को भी कम कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपने विद इन 7 days ऑफ द बर्थ दी है. ठीक है, अगर आप 2-3 हफ्ते या 7 days से भी ज़्यादा पहले आप दे दें, ठीक है, तो फिर इसके इफ़ेक्ट जो बेनिफिट हैं वो आप बच्चे में आपको नहीं मिलेंगे फिर. ठीक है, तो आपने विद इन 7 days देनी है टू अचीव द बेनिफिट ऑफ द corticosteroid. ओके. अच्छा, जब हम प्लेन सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू दी नाइस कि आपने प्लेन सिजेरियन पर 39 वीक ऑफ दी जेस्टेशन पे करनी है. ठीक है, बट अगर कोई इंडिकेशन है जिसमें हम 37 टू 38 +6 वीक्स तक करते हैं तो फिर उसमें आप corticosteroid दे सकते हैं. ठीक है, आप अच्छा उसमें corticosteroid तो आप देंगे बट आप मदर को उसके बेनिफिट भी बताएंगे और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बताएंगे. ठीक है, आपने क्या बताना है कि बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और डेवलपमेंटल डिले भी हो सकता है और बेनिफिट क्या है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का रिस्क कम हो जाएगा, ट्रांसिएंट टेकीपीनिया का रिस्क कम हो जाएगा. ठीक है, न्यूनेटल एडमिशन कम हो जाएंगे. तो ये आपने उसको बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट बताने हैं. फिर अकॉर्डिंग टू दी केस टू केस इंडिविजुअलाइज बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मदर चॉइस. अच्छा, एडवांस जेस्टेशनल एज एंटीनेटल corticosteroid हमने देनी है अगर पेशेंट हमारे पास आती है 24 वीक से पहले. ठीक है, लेबर में, तो उसमें फिर हमने क्या करना है कि हम उसमें corticosteroid के लिए पेशेंट से डिस्कस करेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे. बट अगर 24 वीक्स के बाद आती है और अप टू 34 + 6 वीक्स तक, तब हम पेशेंट को ऑफ़र करेंगे corticosteroid. ये आपने याद रखनी है कि हमने डिस्कस कब करनी है, ऑफ़र कब करनी है और कंसीडर कब करनी है. आफ्टर 34 + 6 वीक्स टू 35 + 6 वीक्स तक हम कंसीडर कर सकते हैं. तो ये आपने याद रखना है. अच्छा, उसके बाद अगर हम पेशेंट को 22 + 34 वीक्स तक corticosteroid देते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे. पेरीनेटल मोर्टलिटी रेट कम हो जाएगा. ठीक है, न्यूनेटल डेथ रेट कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम हो जाएगा, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज और डेवलपमेंटल डिले इन चाइल्डहुड भी रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, रिडक्शन इन द अबोव कंडीशन आर लाइकली टू सीन इफ द बर्थ is within the 24 to 48 आवर आफ्टर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. मतलब आपने फर्स्ट डोज विद इन 48 आवर दिया है ना, तो फिर ये आप सारे बेनिफिट अचीव कर सकते हैं corticosteroid से. बट अगर आपने विद इन 7 days दिया है तो सिर्फ आप रेस्पिरेटरी मॉर्बिडिटी को कम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. ओके, और अगर आप corticosteroid दें 35 to 36 + 6 वीक्स के दरमियान तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम हो जाएगा बच्चे में और हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या मिलेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क हो सकता है और इन बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस या डेवलपमेंटल डिले भी हो सकता है. ठीक है, और अगर आप प्लेन सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो उसमें अगर आप corticosteroid दें तो बेनिफिट यही है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या रेस्पिरेटरी मॉर्बिडिटी कम हो जाएगी. तो इस वजह से न्यूनेटल एडमिशन कम हो जाएंगे. ठीक है, और साइड इफ़ेक्ट यही है कि इनमें फिर लो IQ होता है बच्चों में और डेवलपमेंटल डिले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. और रेस्क्यू कोर्स का क्या मतलब है कि अगर आपने 7 days से ज़्यादा हो गए हैं और बर्थ नहीं हुई, आपने corticosteroid दे दिए, 7 days से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर आप रेस्क्यू दे सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि विद इन 48 आवर या विद इन 24 आवर बर्थ होनी है तो फिर आप सेकंड कोर्स दे सकते हैं. जो सेकंड कोर्स होता है उसे फिर हम रेस्क्यू कोर्स देते हैं. उसके क्या बेनिफिट हैं कि आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम कर सकते हैं और हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है कि इनसे बर्थ वेट आपका रिड्यूस हो सकता है. ठीक है, हेड सर्कमफ्रेंस या लेंथ और न्यूनेटल ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है. तो जो मैक्सिमम हमें बेनिफिट मिलते हैं corticosteroid के वो यही है कि आप विद इन 48 आवर दें. और 7 days से अगर आपने पहले दे देते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता हमें. ठीक है, बेनिफिट सीन अनलाइकली इफ द बर्थ इज़ मोर देन दी
7 days after starting the treatment. Clinician and the woman should consider the balance of the risk and the benefit of the corticosteroid in the woman in whom the imminent preterm labor is anticipated from the 35 to 36 week of the gestation. ठीक है, तो ये इंडिविजुअलाइज बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, हम पेशेंट से डिस्कस करेंगे बेनिफिट और हार्मफुल इफ़ेक्ट भी, फिर हम देंगे उसको। अच्छा, मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या रोल है इसका? वुमेन विद हैव दी ट्वीन आर दी ट्रिपलेट शुड बी ऑफर द टारगेटेड एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड फॉर अर्ली बर्थ इन लाइन विद रिकमेंडेशन फॉर द सिंगल टोन। जैसे हम सिंगल टोन प्रेगनेंसी में देते हैं, इससे ही हम मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी देंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें भी हमने यही है कि हमने मल्टीपल या अनटारगेटेड रूटीन कोर्स ऑफ द स्टीरॉयड नहीं देने, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। आपने विद इन 7 डेज़ ऑफ द बर्थ ही इनमें देना है। ठीक है, अच्छा, वुमेन विद डायबिटिक के साथ है तो फिर हम उसको कैसे मॉनिटर करेंगे जब हम स्टीरॉयड देंगे? डायबिटिक शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ द एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड फॉर द लंग मैच्योरेशन। तो ऐसा नहीं है कि हम डायबिटिक में नहीं देंगे, हम डायबिटिक में भी एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे फॉर द लंग मैच्योरिटी के लिए। इन द वुमेन विद द डायबिटिक हु आर रिसीविंग द कोर्टिकोस्टेरॉइड एडिशनल इंसुलिन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द एग्रीड प्रोटोकॉल एंड क्लोज मॉनिटरिंग शुड बी अंडरटेकन। ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें जब आप कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे ना, तो फिर आपने एडिशनल उसकी शुगर मॉनिटरिंग करनी है और इंसुलिन भी आपको उसके अकॉर्डिंग फिर देना होगा। ठीक है, for women with the diabetic undergoing the plain cesarean section between the 37 and 38 plus 6 week, an informed decision should take place within the woman and her family member or the carrier is appropriate about the potential risk and the benefit of the course of the corticosteroid. Corticosteroid administration is associated with the increased rate of the uh, neonatal hypoglycemia। ठीक है, वो वुमेन जिनमें डायबिटिक है और जिनमें आपने सिजेरियन सेक्शन प्लान किया हो बिटवीन द 37 टू 38 वीक के दरमियान। ठीक है, तो फिर इनमें आप डिस्कस करेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड के लिए पेशेंट से। आपने उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट बताने हैं, उसके बेनिफिट बताने हैं और उसे ये भी बताना है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड देने से आपके बच्चे में न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अगर एंटीनेटली कोई फीटो मैटरनल कंप्रोमाइज़ है तो आप कोर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से बर्थ को डिले नहीं करेंगे। ठीक है, बट आप हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे अगर आपको आप प्लान कर रहे हैं बर्थ बिफोर दी 37 वीक या आप 39 वीक से पहले आप प्लान कर रहे हैं बर्थ, तो आप कोर्टिकोस्टेरॉइड का कोर्स ज़रूर देंगे। और आप FGR और स्मॉल जेस्टेशनल एज बेबीज़ में भी कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे इंटीनेटली। ठीक है, अच्छा, जिन पेशेंट में प्री टर्म या प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हुई हो, ठीक है, तो फिर इन पेशेंट में भी आप कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जिनमें प्री टर्म बर्थ का रिस्क है। बट ये है कि आपने विद इन 7 डेज़ देनी है। अगर 7 डेज से ज़्यादा हो गए हैं तो आप रिपीट कर सकते हैं कोर्स। मैक्सिमम आप 2 कोर्सेज दे सकते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड के। और जो आप रेस्क्यू कोर्स देंगे या सेकेंडरी कोर्स जो आप देंगे, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि न्यूनेटल रिस्पायरेटरी सपोर्ट मिलेगी, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का जो रिस्क हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके। आप कोर्टिकोस्टेरॉइड कौन से देते हैं? आप एक तो बीटामेथासोन देते हैं और डेक्सामेथासोन देते हैं। रिकमेंडेशन क्या है? या तो आप 24 मिलीग्राम दें इंट्रामस्कुलरली 2 डोजेस में, ठीक है, 12 मिलीग्राम दें, फिर 24 आवर के बाद फिर 12 मिलीग्राम दें। या तो ऐसे दें, या तो फिर 4 डिवाइडेड कोर्सेस में दें, मतलब 6 मिलीग्राम दें, फिर 12 आवर के बाद 6 दें। इस तरह से आप 24 दे सकते हैं मिलीग्राम। या तो फिर आप बीटामेथासोन दें, वो भी आप ऐसे दे सकते हैं कि 12 मिलीग्राम दें, फिर 24 आवर के बाद 12 मिलीग्राम दें। अच्छा, तो आप कब तक दे सकते हैं? अच्छा, देखें कि एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज द न्यू नेटल डेथ रिस्क इफ़ द फर्स्ट डोज इज़ गिवन विद इन 48 आवर, ठीक है, ऑफ द बर्थ।
अगर आप विद इन 48 आवर देते हैं तो न्यूनेटल डेथ का रिस्क कम हो जाएगा। बट अगर आप विद इन 24 आवर देते हैं तो फिर भी कुछ बेनिफिट उसको मिल जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि आप एस्टेब्लिश प्रीटर्म लेबर होता है, जब एक्टिव लेबर में भी पेशेंट आती है तो आप एक डोज दे दें, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल ही जाना है। अच्छा, एंटीनेटल corticosteroid are the more effective in reducing the respiratory distress syndrome in the pregnancy that the birth between the 24 hour and the 7 and days of the administrations of the second dose। और जो respiratory distress syndrome का रिस्क है वो कम हो सकता है अगर आप विद इन 7 डेज़ तक दें, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि न्यूनेटल डेथ का रिस्क कब कम होगा, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर हम विद इन 7 डेज़ देते हैं तो उसका रिस्क कम हो जाएगा। अच्छा, कोर्टिकोस्टेरॉइड का एक साइड इफ़ेक्ट है कि इसमें न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ये आपने पेशेंट के साथ डिस्कस करना होता है, और ये भी बीटामेथासोन के साथ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी डेक्सामेथासोन। ओके, कंट्राइंडिकेशन क्या है एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड की, ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको लग रहा है कि दैट देयर इज़ द मैटरनल एंड द फीटल कंप्रोमाइज़, तो आपने एक्सपेडाइट करना है डिलीवरी को, आपने वेट नहीं करना कोर्टिकोस्टेरॉइड का। अगर कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन है या सेप्सिस है तो इन कंडीशन में आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देने, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड भी इम्यूनिटी को कम करते हैं, इम्यून सप्रेशन काज करते हैं, और वैसे ही पेशेंट सेप्सिस में इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होती है तो फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन में हमने नहीं देने होते, ठीक है। इन वाट सरकमफ्रेंस शुड एन एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड इज़ रिपीटेड, कब कब हम रिपीट करेंगे। ओके, तो वैसे तो मतलब अगर हम रेस्क्यू कोर्स जो सेकंड कोर्स देते हैं उसमें होता क्या है कि पेशेंट को बेनिफिट तो मिलते हैं, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस कम हो सकता है। मतलब एक पेशेंट हमारे पास प्री टर्म लेबर के साथ आई, ठीक है, और हमने उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड दे दिया और 7 डेज़ हो गए पर बर्थ नहीं हुई, पर अभी आपके पास दोबारा आई है और आपको लग रहा है कि ये एक्टिव लेबर में है या पेशेंट की डिलीवरी हो जानी है विद इन 48 आवर, तो आप रिपीट कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इससे होगा कि इसके रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि बच्चे का बर्थ वेट कम हो सकता है, ठीक है। और आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ द कोर्टिकोस्टेरॉइड कोर्स कितने देने हैं, कोर्स में मतलब 2 कोर्स आ जाते हैं, मतलब एक डोज आपने 12 मिलीग्राम दिया, फिर 12 आवर के 24 आवर के बाद आपने दोबारा 12 मिलीग्राम दिया, ठीक है। जो टोटल 24 मिलीग्राम है ना, ये पूरे कोर्स में आ जाता है, ठीक है। फिर चाहे आप 4 डोजेस में दे दें, चाहे आप 2 डोजेस में दे दें, ठीक है। जो इफ़ेक्टिव है वो 4 डोजेज़ है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू दिस जीटीजी के आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ दी कोर्टिकोस्टेरॉइड कोर्स हैं वो आप 3 दे सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द नाइस आप 2 दे सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आप ये की रिकमेंडेशन पढ़ें तो आपको पूरी गाइडलाइन समझ में आ जाएगी। देखें, अ कोर्स ऑफ द एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड गिवन विद इन द 7 डेज़ पीरियड टू दी प्री टर्म बर्थ, आपने विद इन 7 डेज़ देनी है। क्यों? क्योंकि 7 डेज़ से के बाद आपको फिर इसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है। करता क्या है कोर्टिकोस्टेरॉइड? रिड्यूस द पेरीनेटल मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, न्यूनेटल डेथ का रिस्क कम करता है, और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का रिस्क कम करता है। और जिन वुमेंस में प्लेन सिजेरियन सेक्शन होना है बिटवीन द 37 टू 38 प्लस 6 वीक्स तक, उसमें भी आप कोर्स ऑफ स्टेरॉइड ज़रूर दें। अच्छा, वो आप डिस्कस करेंगे पेशेंट के साथ, उसमें आप उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट, वो हाइपोग्लाइसीमिया और डेवलपमेंटल डिले, ये आपने पेशेंट को बताना है। और जो उसके बेनिफिट हैं, टू रिड्यूस द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ट्रांसिएंट टेकीपीनिया ऑफ द न्यूबॉर्न, तो ये आपने बेनिफिट भी बताने और साइड इफ़ेक्ट भी बताने, फिर अकॉर्डिंग टू केस टू केस आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड शुड बी ऑफर टू दी वुमेन बिटवीन द 24 टू 34 प्लस 6 वीक ऑफ द जेस्टेशन तक आप उसको ऑफ़र करेंगे, और आफ्टर दी 34 प्लस 6 टू 35 प्लस 6 वीक्स तक आप उसको कंसीडर करेंगे, और 24 वीक से पहले आप डिस्कस करेंगे, तो ये आपने याद रखना है। और जो ट्वीन और ट्रिपलेट हैं उनमें भी आप इसे ही दे सकते हैं जैसे आप सिंगल टोन प्रेगनेंसी में देते हैं, तो वही सेम रिकमेंडेशन है। और अगर कोई मैटरनल फीटल कंप्रोमाइज़ है तो आपने डिले नहीं करना, आपने एक्सपेडाइट करना है, और आप कोर्टिकोस्टेरॉइड के लिए वेट नहीं करेंगे इन केसेस में।
Antenatal corticosteroids should be offered to the women with the PPROM who are at the increased risk of the preterm birth, or antenatal corticosteroid use reduce of the neonatal death when the first dose is given the 48 आवर। ठीक है, अगर आप दें तो फिर न्यूनाटल डेथ का रिस्क कम हो सकता है, और अगर आप विद इन 24 आवर दें तो फिर भी पेशेंट को कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट।